तो हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल डीडीयू अपडेट पे। जैसा आप सभी को पता है भाई कि डीडीयू के जो काउंसलिंग प्रोसेस हैं वो आज से शुरू हो गए हैं और लगभग 10,000 स्टूडेंट ने भाई काउंसलिंग करा लिया है। काउंसलिंग के स्टेप्स काफ़ी अच्छे हैं, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई डीडीयू की जो काउंसलिंग होगी वो इस बार ऑनलाइन होगी। तो कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। साथ में ये भी बताते हैं कि भाई जो भी काउंसलिंग हो रहा है, काउंसलिंग के बाद काउंसलिंग का रिजल्ट कब तक आएगा, ये सारी चीजें बच्चों इस पूरे वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो बने रहिए भाई डीडीयू अपडेट पे और प्यारे से चैनल को भाई जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं भाई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। ठीक है, डीडीयू के काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। तो आपको क्या करना है भाई, क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखना भाई डीडीयू एडमिशन। डीडीयू अपडेट मत लिखिएगा, डीडीयू एडमिशन लिखिएगा, बाद में ये डीडीयू अपडेट टॉप करेगा हम लोग का। ठीक है, डीडीयू एडमिशन लिखिएगा। जैसे डीडीयू एडमिशन लिखेंगे आपके सामने गोरखपुर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खुल के आएगी। खुल के आने के बाद से आपके सामने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए भाई एप्लीकेशन फॉर्म भरा, एडमिट कार्ड भरा, एंट्रेंस एग्जाम हो गया, आंसर की आ गया, रिजल्ट आ गया। अब चल रहा है भाई काउंसलिंग। ठीक है, अब चल रहा है भाई काउंसलिंग। ठीक है, तो काउंसलिंग के लिए इन्होंने देखिए क्या किया है, इन्होंने काउंसलिंग के लिए एक पोर्टल बनाया हो भाई, लॉगिन करने का पोर्टल बनाया हुआ। ठीक है, सबसे पहले आपको भाई अपना एंट्रेंस रिजल्ट देखना है, फॉर्म नंबर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आपका रिजल्ट खुल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ चल रहा है आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग। काउंसलिंग के कुछ स्टेप्स है, समझ लीजिए। सबसे पहले आपको भाई लॉगिन करना है। ठीक है, पहले इन्होंने बोला है भाई कि सारे स्टेप ध्यान से पढ़िए, 7 स्टेप्स है। पहला स्टेप में इन्होंने बताया है नियम देखें, लॉगिन करने के बाद काउंसलिंग करने का बटन दबाएं, इससे अभ्यर्थी के नियमों पे क्लिक करें। उसके बाद काउंसलिंग फीस जमा करने के बाद बटन दबाएं। ठीक है, अब इसमें इन्होंने उसके बाद से अपने हिसाब से भाई अपने ऑन इंटरेस्ट से भाई सब्जेक्ट के चॉइसेस करिए। ठीक है, कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस दीजिए। फिर उसके बाद से आप सीट लॉक करिए। लॉक करने के बाद प्रिंट निकाल लीजिए। ठीक है, और आपके लिए जो चॉइस फिलिंग है भाई 3 दिन के लिए रहेगा। अगर कोई सीट अलॉट नहीं हुई है तो विद इन 3 डे इफ फीस नॉट डिपॉजिटेड देन क्लेम नो अलॉटेड सीट विल ऑटोमेटिकली कैंसिल। मतलब अगर आपने 3 दिन के बाद अगर कोई सीट अलॉट हो गया, अगर आपने फीस नहीं जमा किया तो 3 दिन बाद आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और कैंडिडेट को भाई अगर कोई सीट नहीं मिली, अच्छी सीटें नहीं मिल रही है, तो वो क्या करेंगे भाई, अपग्रेड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसा इन्होंने बताया प्रियोरिटी रखिए भाई, अगर आप अपग्रेड करेंगे तो दूसरे अलॉटमेंट का भी ऑप्शन मिलेगा, फिर अलॉटमेंट फिर वेरिफिकेशन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीट अलॉटमेंट पॉलिसी, बीए सीट अलॉटमेंट पॉलिसी, तो यहाँ सीट अलॉटमेंट इन्होंने एक पॉलिसी बनाई है भाई, किस रिजर्वेशन कितना है। तो जनरल में भाई 50% और 10% ईडब्ल्यूएस की सीटें शामिल है, 27% ओबीसी का, 21% आपका एससी का, 2% एससी का, और क्षैतिज आरक्षण 16% लागू किया इन्होंने। जैसे दिव्यांग का हुआ, सेवा सेनानी हुआ, भूतपूर्व सैनिक हुआ, काश्मीरी विस्थापित, मतलब इन्होंने सभी को दिया है। और मेरिट रैंक और कोटा के आधार पर ही होता, समान रैंक के उम्मीदवार चयन किया जाएगा। ठीक है, फिर चॉइस लॉक कराया जाएगा, फिर सिस्टम से ये सारी चीज़ों का अलॉटमेंट कराया जाएगा। उम्मीदवार को अनअलॉटेड माना जाएगा। अगर बता रहे हैं कि कोई भी सीट आपको अलॉट नहीं हुआ तो अनअलॉटेड माना जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्होंने पूरी पॉलिसी जारी की है। बीए का क्या सीट अलॉटमेंट है इसके ऊपर भी इन्होंने सारी चीज़ें गाइडलाइन जारी की है, तो एक बार आप जरूर पढ़िएगा। करने के बाद आप भाई काउंसलिंग पोर्टल पर लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको डीडीयू का फॉर्म नंबर यहाँ डालना है। ठीक है, कैप्चर कोड डाल के आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद से आपके सामने फिर फीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, इन्होंने पूरा स्टेप बताया है। सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद से भाई उसके बाद से आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ अमाउंट चार्ज करेंगे यहाँ पे, तो उसके बाद से वो अमाउंट पे करिएगा। पेमेंट करने के बाद से फिर आपके सामने ये सारी चीज़ें खुल के आ जाएंगी। ठीक है, तो आपको निश्चिंत हो गए भाई, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है, आप सभी लोग भाई अपना अपना रजिस्ट्रेशन जल्दी करिए। ठीक है, क्योंकि 3 दिन का मौका मिला है और पहले दिन लगभग जैसा डीडीयू यूनिवर्सिटी ने बताया 7,000 से ज़्यादा लोगों को भाई
सीट अलॉटमेंट के लिए आवेदन किया है। 7000 बच्चे सीट अलॉटमेंट के लिए मतलब काउंसलिंग करा चुके हैं। 7000 बच्चे फर्स्ट डे ही सभी कोर्सेज का मिला के 7000 बच्चे काउंसलिंग करवा चुके हैं। तो निश्चिंत हो के भाई अलॉटमेंट में पार्टिसिपेट करिए। जैसे सीट अलॉटमेंट आएगा फीस पेमेंट करिएगा, फिर आपको सीट मिल जाएगी। होपफुली हमारा ये वीडियो भाई आपके काम का होगा। तो दोस्तों के साथ जरूर ये वीडियो शेयर करिए और DDU की हर खबर के लिए भाई सब्सक्राइब करिए भाई DDU अपडेट। थैंक यू सो मच।